हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है जब हम उसे आयरन नेल को जब उसमें हम डिप कर देते हैं, यानी उसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है स्टूडेंट्स, वो चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? जब हम उसमें आयरन का नेल डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, then the blue color of copper sulfate solution changes because iron displaces copper from copper sulfate solution to form a light green solution of iron sulfate। कह रहा है कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो कि ब्लू होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और एक लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बना देता है आयरन सल्फेट का। ठीक है, ये डिस्प्लेस करने वाला जो स्टूडेंट्स कंसेप्ट है ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको पता होगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देता है और कॉपर के साथ मिलके क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, जिसमें क्या है, कह रहा है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तब जो वो रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल माना जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी बनता है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल पूछा है तो इसको आप रिएक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने वही चीजें लिखी है जो आप रिएक्शन में करके दिखाएंगे। जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और वो सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी बनेगा, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इस पेज पे स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दो रिएक्शन दे दिया है, एक है 4Na प्लस O2 और गिव राइज टू क्या, 2Na2O। ठीक है, और दूसरा है CuO प्लस H2 और क्या दे रहा है, Cu प्लस H2। हमें इन दोनों रिएक्शन में बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिड्यूस्ड क्या होता है और ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड कहने का ये मतलब है जहां से ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस से निकलेगा वो सब्सटेंस हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस्ड हुआ है, और जिस भी सब्सटेंस में या जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो है सोडियम यानी Na, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो है O2। ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो है H2, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो है CuO। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस यानी कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।